तो क्या आप दोनों की शादी अपनी मर्जी से हुई है? हाँ, मिस्टर कपूर और उनकी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जब हमने इनसे कहा कि हम कम्युनिटी हॉल में शादी करना चाहते हैं क्योंकि मेरी माँ ऐसा चाहती है, तो ये 1 मिनट में मान गए। और जब हमने इनसे कहा कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी मान गए। पर हमने तो ये सुना है कि आपने ये शादी इसलिए करी ताकि आपकी बहन की शादी हो सके। हमने तो ये भी सुना है कि सूट्स ने आपकी बहन को अपनाने के लिए ये शर्त रखी थी। आपको नहीं लगता मिस्टर कपूर कि ये शादी सिर्फ एक डील थी? ऐसा लगता है कि इस शादी में ना ही कोई प्यार है और ना ही इस रिश्ते में कोई प्यार है। शादी कोई डील नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? डील ही तो है, और क्या है? मैं इस बात का जवाब देती हूँ। दिया मैं बात। हमारे पैदा होते ही हम अपने माँ बाप से डील कर लेते हैं कि वो हमें पैदा करे, हमारी परवरिश करे, हमें बड़ा करे, पढ़ाए लिखाए। इस डील को परवरिश कहते हैं। और थोड़ा बड़ा होने के बाद हम अपने भाई बहनों से डील कर लेते हैं कि हर राखी पर वो हमारी रक्षा करें। फिर दोस्तों से फ्रेंडशिप डे पर डील कर लेते हैं कि हंसी खुशी के पल साथ में बिताएंगे, सारी मस्तियाँ साथ में करेंगे, गोलगप्पे साथ में खाएंगे। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक दूसरे को फ़ोन करके बताएंगे। हर रिश्ता एक डील पर ही तो बनता है। जब आप किसी से मिलती हैं तो आपको लगता है कि आपको उनसे प्यार हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये बलून पर लिख देती हैं कि लव है, और यही बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े दिन बना देती हैं अपना सामान बेचने के लिए। और इस मार्केटिंग गिमिक में आकर हम लोग गुलाबी कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देते हैं। सब डील ही तो है, सौदा ही तो है। रियल या डील? आप बताइए, रिश्तों में कोई सौदा नहीं होता क्या? प्यार क्या है? प्यार तो दिल का सबसे बड़ा सौदा है ना? सौदे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डील। ब्रेकअप होने के बाद हम ये सोचते हैं कि ओ सैया जी ने आज मुझे छोड़ दिया है, तो या तो मैं नाचूंगी या शराब पीऊंगी, और वही सारी एड्स और टीवी कमर्शियल्स को देखकर गाली दूंगी जिसने एक्चुअली एक टाइम पे हमारा दिमाग खराब किया था। ये सब डील ही तो है, और क्या है? और इन सब डील्स को आप लोग ही अंजाम देते हो कि जब आपका दिल टूट जाए तो गाना सुन लो, जब गम हो तो शराब पी लो, जब एक्स बॉयफ्रेंड की याद आए तो चॉकलेट का सहारा ले लो। मिस्टर कपूर ने जो कुछ किया वो डील के लिए नहीं, प्यार के लिए किया, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बहन की खुशी उनके लिए सब कुछ है। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि उनकी जिंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं आएगा, लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए उन्होंने वो भी बदल दिया। एक अनजान लड़की के साथ अपना घर बसा लिया। मिस्टर कपूर ने जो किया वो प्यार के लिए किया है। पोइट्री पढ़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो 5th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं। पेपर पर आई लव यू लिखकर वो भी दे देते हैं। रट्टा लगाकर कुछ बोलने से प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, ताकि आप जिससे प्यार करते हो वो कंफर्टेबल हो सके। प्यार वो होता है जब आप वो कर दो जो आपने कभी सोचा भी ना हो। प्यार वो होता है जब अपने परिवार की खुशी के लिए, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट के लिए आप कुछ भी कर जाओ, बिना सोचे बिना समझे। तो क्या आप इसे डील कहेंगे? ये सब डील है? तो फिर वैलेंटाइन और रोज डे वाली जो डील होती है उससे तो काफी बेहतर है ना? इन सब चीजों को डील कहना और उन पर खबर बनाकर बेचना शायद आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बट मुझे नहीं। शायद हम गलत थे कि आपकी वाइफ कोई अबला नारी या विक्टिम है। ये कोई अबला नारी नहीं है। ये जानती है कि इन्हें क्या चाहिए, और ऐसी लेडी के साथ कोई भी ताकत जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर ये डील है मिस्टर राम कपूर, तो आपने खरी कमाई की है। थैंक यू। देखा, मैंने क्या कहा था? वृंदा का प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता। जीनियस हूं मैं। गाइस, प्रिया ने तो अपने राम की बोलती बंद कर दी यार। यार हमें तो लगा था राम के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन प्रिया तो बाजी ले गई। और ना मुझे पहले से ही पता था प्रिया राम के लिए बहुत परफेक्ट है। चलो यार, सब सही हो गया, लेकिन ये गैम्बल गलत भी हो सकता था। ये कोई ज्यादा हो गया क्या? हाँ, पर काफी सही हुआ। Well done, bro. Well done. So happy. Yeah, so good. You're so good.
हाँ कुछ ऑर्डर करते हैं। सुन, अभी को कहीं जाना है, मैं तेरे लिए केक भिजवाता हूँ, तुझे भूख लगी? हाँ मुझे, हाँ चॉकलेट। बाय। तुम्हें कौन सा पसंद है? नहीं आई एम ओके। नहीं मैं जानता नहीं हूँ ना ऐसे फ्यूचर के लिए। नहीं चाहिए। ओके ठीक था, निकले चले यहाँ से, कोई लेगा ये प्लीज? हाँ हाँ लेट्स गो। सारा तो तेल नहीं लगाती, एकदम पतले हो गए तेरे बाल। तो फिर आप किसके लिए मम्मा? अरे मम्मा ये देखो यार, राम और प्रिया के इंटरव्यू के बाद वो दोनों सुपर हिट जोड़ी बन गए। आपको पता है सारे सोशल मीडिया पे उन्हीं की बातें हो रही है। लोगों ने उनके नाम का एक हैशटैग बनाया है, राया। क्या? अरे राम का रा और प्रिया का या, राया। जैसे विराट और अनुष्का का विरुष्का। विरुष्का? हाँ, ब्रैड और एंजेलिना का ब्रांजेलिना। ये कौन है? रहने दो। सैफ और करीना का सैफीना। सैफीना। हाँ। अरे मम्मा ये जो सेलिब्रिटी जोड़े होते हैं ना, उनके नाम को जोड़ के एक अलग सा हैशटैग बना देते हैं लोग। अरे हमारे राम और प्रिया भी सेलिब्रिटी बन गए हैं, राया। एक मिनट, ये देखो राम तो हीरो है। अगर किसी लड़की को लड़का मिले तो राम जैसा मिले। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा से ही जानती थी राम जैसा कोई है ही नहीं। आप बिल्कुल सही कहती है मम्मा। एक मिनट, ये देखो प्रिया के लिए क्या लिखा है। आज की औरत है, कल की किसी अबला नारी की तरह नहीं कि छुपके कोने में खड़े होके सहन कर ले। अरे शेरनी है प्रिया, शेरनी। प्रिया इज एन एंग्री वुमन। अपने टाइम की अमिताभ बच्चन है वो। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि सारे लोग राम और प्रिया को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं ना। सारा तुझे पता है उस राखी ने क्या कहा था? क्या? उसने कहा था कि राम और प्रिया की शादी खारिज हो गई है और उन दोनों ने किसी कागज पर साइन कर दिया है। मेरा क्या मन हो रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद जो लोग जो कमेंट्स दे रहे हैं ना, वो जाके मैं उस राखी को दिखाऊं और बार बार सुनाऊं। मम्मा आपको क्या हो गया है? आप तो नॉर्मली चीजों को इग्नोर करती है। आज आपके अंदर वो बदला लेने वाली औरत कहाँ से आ गई? मतलब ये रूप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बट कहाँ से आ गए? अरे पकड़, मैं तो क्या बदला लूंगी। सारा सारा तुझे क्या लगता है राम और प्रिया की जोड़ी बनी रहेगी? मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने दिनों से इसी उम्मीद पर बैठी हुई हूं कि उन दोनों की जोड़ी बनी रहे, लेकिन आज इस इंटरव्यू के बाद मेरी उम्मीद जग गई है कि ये दोनों सच में साथ में रहने वाले हैं और इनकी जोड़ी कामयाब होगी। आप गलत नहीं है मम्मा, इनफैक्ट आप बिल्कुल सही है। मैंने भी देखा है, प्रिया और राम चाहे कुछ भी अपने मुंह से ना बोले, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, स्पेशली राम की तरफ से। प्रिया को तो आप जानती है ना, वो अपनी फीलिंग्स कभी बताती ही नहीं है। राम की आंखों में मैंने प्रिया के लिए कुछ देखा है, स्पेशली जब भी नीरज पिक्चर में आया है। जब नीरज ने प्रिया को कुछ बुरा भला बोला है या फिर उसे नीचा दिखाया है, तब राम प्रिया के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, शादी के वक्त ना। अरे सिर्फ शादी के वक्त नहीं, आपको पता है जब राम को पता चला कि नीरज ने वो फुटेज आउट किया है, राम इतना गुस्सा हो गए थे, इतना गुस्सा हो गए थे कि उसकी नौकरी तक लेने को तैयार हो गए थे। आप सोचो क्यों 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 राम इतना गुस्सा हो जाएंगे नीरज पे? राम को प्रिया की कितनी परवाह है। यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी राम और प्रिया के रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर मुझे जब वृंदा ने बताया कि नीरज का नाम सुनते राम को इतना गुस्सा आता है, क्यों? सोचने वाली बात है ना माँ। इनफैक्ट नीरज ने तो सच्चाई सामने लाई, तो फिर राम इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे इतना गुस्सा होके उसकी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए? इससे ये पता चलता है कि राम को प्रिया की कितनी परवाह है। नीरज राम की सोई हुई फीलिंग्स जगा रहा है, ये तो अच्छी बात है। यूज कर रहे हैं मुझसे गुस्सा होकर प्रिया पे प्यार जता रहा है। मैं भी दिखाता हूं उन लोगों के साथ क्या होता है जो मुझे यूज करते हैं। नए जमाई के आते ही पुराने जमाई को भूल गए। कोई प्रिया को प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। जो लड़की मेरी नहीं हुई उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। मैं दिखाऊंगा प्रिया को
कि वो राम क्या किसी भी लड़के के लायक नहीं है। आप कहाँ पर हो? हम यही बाहर वेट कर रहे हैं, आ जाइए। वो पेट्रोल सेव करते ना मैम, गाड़ी लाया हुआ, आई ड्राइव यू। आपने 2 ग्लास शैंपेन पिए, आप गाड़ी नहीं चला सकते। शैंपेन शराब नहीं होती ना, मतलब लिमिट में पिए, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। जी नहीं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और आप गाड़ी नहीं चला सकते, मैं आपको चलाने नहीं दूंगी। तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ लड़ाई कर रही हूँ, मैं तो बस अपने ऑटो वाले भैया को बुला रही हूँ। और अगर आपको गाड़ी चलाने का इतना शौक है तो कॉफी पीजिए, शराब मत पीजिए। अरे मैंने कहा ना, मैंने परमिसिबल लिमिट में पी है। अच्छा एक काम करते हैं, मेरा ड्राइवर ना पास ही में है, तुम गोरेगांव से ऑटो सर को बुलाओगे, वो सही नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? वो तो घर चला गया होगा ना, तो उसे वापस क्यों बुला रहे हैं? उसका परिवार है, उसकी शाम क्यों खराब कर रहे हैं आप? एक सेकंड, तुम हमेशा मुझे विलन कैसे बना देती हो यार? मैं क्यों किसी और की शामें खराब करूंगा? मतलब मैं बुला रहा हूँ ना हमारी सुविधा के लिए। पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी अगर आपका गाड़ी चलाने का मन होता है ना तो आप शराब मत पीजिए, अपनी गलतियों का बोझ मुझ पर मत डालिए। हो क्या क्या क्या? तुम फिर से मुझे विलन बना रही हो यार? ये आप तो बस हीरो बनना चाहते हैं, जो आप सबके सामने बन भी गए थे, है ना? एक सेकंड, मैं नहीं बनना चाहता, तुमने सबके सामने कहा था कि मैं हीरो हूँ, तुम्हें ऐसा शायद लगता होगा, पर ऐसा कोई नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं विलन हूँ तो ठीक है, मुझे झूठा एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। वो तो सिर्फ मुझे पता है ना आप कितने हीरो और कितने विलन हैं, लेकिन जब सब तालियां बजा रहे थे आपको बड़ा अच्छा लगा था। अब पलटिएगा मत। तुम भी काफी बन रही हो। हाँ, तुम भी कोई बड़ी हीरोइन हो। हाँ, बड़ी हीरोइन हो तुम। क्यों? मैं क्यों मतलब देखा तुमने वहां सबके सामने क्या किया? तुमने बेसिकली मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि मुझे दिखा सको नीचा। हाँ, तुमने कहा कि तुम गीजर जलाती हो, जबकि जलाता मैं हूं। और अब इस बात से पलटना मत, ओके? क्योंकि हाँ, मैं क्या करती, वहां उसने सब कुछ सुन लिया था, तो मुझे जो सबसे पहले दिमाग में आया मैंने वो बोल दिया। सबसे पहले तो तुम्हें सबसे पहले मेरे बारे में बुरा ही सोचता है, कभी ऐसा नहीं सोचता कि मिस्टर कपूर आप तो कितने अच्छे हैं, आप तो हीरो लगता है। मतलब इस बात को तो मानती नहीं, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में बुराई नजर आती है। अरे आपको ना सिर्फ लड़ाई करना अच्छा लगता है, और ये सब आपके हीरोपंती का ही नतीजा है। और आप सबके सामने वहां क्या बोल रहे थे? बड़ी बड़ी बातें कि मैं आपको ताने कसती हूँ। हाँ, तो कसती हो ना, तुम हमेशा ताने कसती हो। उसने झूठ क्या कहा? और टोन देखिए तुमने कैसे बात। मैडम एक्सक्यूज मी, हेलो, टोन सुनिए आपने? अरे टोन देखिए, सबको लग रहा है यार, देखो स्माइल दे रहे। ठीक है, मैं आपसे बात ही नहीं करती हूँ, ओके? हो, अब बात ही नहीं करनी, ठीक है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मतलब बना दो विलन, बात मत करो बात। मैं भी नहीं करूंगा बात। मुझे ना बात करने का कोई शौक नहीं है, प्लीज। ये धमकी मत दो। पर मैं कहाँ धमकी दे रही हूँ आपको? और वैसे भी अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट हारती हूँ ना तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, आपकी तरह नहीं कि जाके माँ को फोन किया। हाँ, माँ पे आ गई तुम? एक सेकंड, मैंने माँ को फोन नहीं किया ना, उन्होंने मुझे किया। और बात ये नहीं है कि किसने किसको फोन किया। एक सेकंड, वो मेरी माँ है, वो मुझसे प्यार करती है, उन्हें लगा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, तो उन्होंने मेरा सुरक्षा कवच बनकर मेरे सामने आ गई वीडियो कॉल के थ्रू। ओके, प्यार करते। प्यार तो वो राह चलते पपीज से भी करती हैं, तो प्लीज ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। एक सेकंड, तुमने मुझे राह चलता पपी कहा? राह चलता रोड साइड? हाँ, तो राह चलते पपी में क्या प्रॉब्लम है? कितना क्यूट होता है, उसकी आंखें कितनी प्यारी होती है। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे बता दीजिए मैडम, मैं क्यों हूँ या मेरी आंखें प्यारी, मुझे समझ नहीं। मैं कुत्ते की बात कर रही हूँ। मुझे कुत्ता कह रही हो आप खुद पर क्यों ले रहे हैं? मुझे वो बात सुन रहे हैं लोग मेरे। प्लीज यार तुम। इनफ। हाँ, वो जो रजनी जा चुकी है ना, उसको भी तुम दोनों की आवाज पहुंच जाएगी। घर क्या रहे हो तुम दोनों? अच्छा हुआ तुम आ तुम गई। पहले मैंने वो अच्छा ओके, क्या चल रहा है यहाँ पे? तुमने देखा ना इंटरव्यू में कैसे मेरी धुलाई कर दी सबके सामने, मतलब विलेन बना दिया मुझे। हाँ, बताओ ना यार, तुम प्लीज इस चीज की साइड मत देना, क्योंकि तुम औरत हो, वो औरत है, दोनों एक दूसरे मिलकर ना मेरी साइड लो। तुम बताओ। ओके, हाँ बताओ, बोलूं मैं सच? तुम मल्टी मिलियनियर, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और तुम बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हो, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों 5th स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। आई एम सॉरी, वो जोर से बोलते हैं। शट अप। क्या चल रहा है ये सब? शादी खारिज करनी है, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों की बनती नहीं है। अपने आप को देखा था इंटरव्यू में, कोई भी कह सकता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इनफैक्ट भगवान ने अपने हाथों से तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। किस तरह तुम एक दूसरे का साथ दे रहे थे यार, एक दूसरे की ईगो, अपनी ईगो दूर रख के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। इन एवरीथिंग यू गाइस वर लाइक टुगेदर। सबको दिखता है। इनफैक्ट वर्ल्ड में किसी भी कोर्ट में जाके ये फुटेज दिखा देंगे ना तो वो तुम्हारी शादी खारिज होने से मना कर देंगे, क्योंकि उनको वही दिखेगा जो मुझे दिखता है। लेकिन तुम दोनों को वो क्यों नहीं दिखता है? नहीं दिखता है ना? समझ आ रही है? और समझाऊं? नहीं बस। तुमको समझाऊं? हद है यार। वो ऑटो वाले भैया आ गए हैं,
आप नहीं, चाहे अच्छा, तो गाड़ी अच्छा, में जा अच्छा है, आ सकते गई। गाड़ी में जा सकते। मैं ड्राइवर को फोन नहीं किया क्योंकि तुम सही कह रही हो, उसकी भी फैमिली लाइफ है, क्यों उसे क्यों डिस्टर्ब करे। तो उसको टाटा बाय बाय, ऑटो गुड। सोच लीजिए झटके लगेंगे। हाँ हाँ कोई नहीं, वो चलेगा, वो बाम है मेरे पास। चले। हाँ हाँ आदि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इसीलिए मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ। आंटी, वो जो पेपर्स लीक हुए थे उस बारे में? प्रिया ने वो पेपर्स साइन कर दिए थे आदि, और राम भी उन पेपर्स पर साइन करने ही वाला था अगर वृंदा ने उस पर विस्की ना गिराई होती तो। आंटी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन एक्चुअली क्या हो गया था, उसने दिन भर कुछ खाया नहीं था और थोड़ी शराब ज्यादा हो गई थी। शी लॉस्ट कंट्रोल। आई एम रियली सॉरी फॉर। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो आदि? मैं तो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पेपर्स मेरे हाथों से वृंदा के हाथों में गए, वृंदा के हाथों से तुम्हारे हाथों में, तो फिर तुम्हारे हाथों से पेपर्स उन रिपोर्टर्स के हाथों तक कैसे गए आदि? आंटी, मैंने न्यूज रूम में जाके पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि अपने सोर्सेस को वो रिवील नहीं करते। कॉमन सेंस आदि, वो लोग तो यही कहेंगे। जी। आदि, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ। पेपर्स तुम्हारे पास थे, तुम्हारे हाथों से पेपर्स आगे किसी और के हाथों तक कैसे पहुंचे? That's all. आंटी, मैं आपसे सच्ची कह रहा हूँ, मुझे सच्ची नहीं पता ये कैसे हुआ। मतलब अरे नहीं नहीं आदि, मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ी ना कर रही हूँ आदि, मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ ना। आदि, तुम तो मेरे राम के लक्ष्मण हो, हमारे परिवार को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि राम को खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है, वो तुम कभी नहीं तोड़ोगे आदि। लेकिन वृंदा, उसका नेचर थोड़ा अलग है ना? राम के इतने करीब है, उस पर अपना हक जताती है, तो शायद वृंदा ने ये पेपर्स लीक किए हों। नहीं नहीं आंटी, वृंदा ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसे नहीं किया है? नहीं आंटी, अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है ना कि वृंदा शायद ये समझती है कि राम और प्रिया की जोड़ी बहुत अच्छी है और उन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। शायद वृंदा को ऐसे लगता है कि अगर राम की शादी टूट गई तो वो फिर से तन्हा हो जाएगा, और शायद वृंदा को लगता है कि राम की माँ यानी कि मैं उसका भला नहीं चाहती, और इसीलिए हमारे फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी देने का उसे बहुत शौक उठा है। शायद वृंदा ने ये पेपर्स लीक किए होंगे। क्यों आदि? नहीं आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे एक बात बताओ आदि, कि उसे किसने हक दिया हमारे परिवार को इतने लोगों के सामने बेइज्जत करने का? उसे किसने हक दिया हमारे पर्सनल पेपर्स को मीडिया में ऐसे लीक करके हम पर इल्जाम लगाने का? टेल मी आदि, टेल मी। यू नो व्हाट आदि, तुम्हारी आंखों से मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे सच्चाई छुपा रहे हो। आंटी, वृंदा ने कुछ नहीं किया। आई एम आस्किंग यू वन लास्ट टाइम, टेल मी आदि। आंटी, ये सब मैंने किया, वृंदा ने कुछ नहीं किया आंटी। व्हाट? तुम झूठ बोल रहे हो आदि? लुक एट मी, लुक एट मी। झूठ बोल रहे हो ना? तो सब मेरी गलती आंटी। तुमने ये पेपर्स लीक किए? How dare you, आदि? राम इस बात को जानता है? आदि, तूने ये पेपर्स लीक किए थे? आदि, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तूने लीक किए थे पेपर्स? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.